बोलो भगवान विष्णु की जय। आज मैं भगवान विष्णु की कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक गांव में एक साहूकार व साहूकारनी रहते थे और उनका भरा पूरा परिवार था। 4 बेटे, बहुएं, पोते, पोतियां सभी प्रकार की खुशियों से कुशल थे। साहूकारनी हमेशा ही पूजा पाठ, दान पुण्य में लगी रहती थी। वह हर रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती थी। हर समय हरे कृष्ण हरे राम या हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि का भजन कीर्तन करती रहती थी और बहुत ही दान पुण्य करती रहती थी। सभी तीर्थ आदि भी करती थी और भगवान की बहुत भक्ति करती। एक दिन उसके छोटे बेटे ने कहा, माँ, आप सारे दिन भक्ति में लगी रहती हो, आपको क्या चाहिए है जो कि आप दिन रात भगवान के ध्यान में रहती हो। तब उसने अपने बेटे से कहा, मुझे विष्णु भगवान के दर्शन करने हैं और मोक्ष प्राप्त करना है। तब बेटे ने कहा, वह ऐसे थोड़ी मिलता है, वह तो घर से दूर तपस्या करने से मिलेगा। तब बुढ़िया ने घर परिवार सुख सुविधा सब छोड़कर तपस्या के लिए घर से निकल गई। वह भगवान को भजती गई और चलती गई। चलते चलते उसे एक और बुढ़िया मिल गई। उसने कहा, बहन, मंदिर जा रही हो क्या, यह कथा सुनने। तब पहली बुढ़िया माँ ने कहा, भगवान से मिलने के लिए। तो वह भी उसके साथ हो गई। अब वे 2 बुढ़िया हुई। थोड़ी दूर और चली, तभी एक बुढ़िया माई और मिली। उसने भी पूछा और वह भी साथ हो गई। अब तीनों बुढ़िया माई रास्ते में भगवान का भजन करती चली जा रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा का भजन करती जा रही थी। तब भगवान विष्णु ने बैकुंठ में बैठे बैठे देखा कि इन और कुछ सोचा कि इन तीनों बुढ़िया माइयों की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान ने उनके रास्ते में मोहरों का एक थैला डाल दिया। पहली बुढ़िया माई भजन करती करती आगे निकल गई और दूसरी बुढ़िया माई भी उस अपने ध्यान में मगन थी और भजन करती चली जा रही थी। तीसरी बुढ़िया माई को वह मोहरों से भरा थैला दिखा और उसकी ठोकर लगी। तो उसने थैला उठाया और देखा इतनी सारी सोने की मोहरें और लेकर बोली, भगवान ने तो मुझे धन दे दिया, और लेकर घर को चल दी। अब ये देखकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। थोड़ी दूर चलने पर श्री हरि ने सोने की ईंट डाल दी। पहली बुढ़िया को ईंट से ठोकर लगी, परंतु उसने ध्यान नहीं दिया। वह तो भगवान की भक्ति में लीन कीर्तन करती हुई चली जा रही थी। उनके मन में था, आज तो मुझे भगवान के दर्शन करने ही हैं। लेकिन दूसरी बुढ़िया माई को ठोकर लगी। तब उसने देखा कि यह तो सोने की ईंट है और ईंट उठाकर घर की तरफ वापस चल दी। अब पहली बुढ़िया माई भजन करती अपनी धुन में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा का जाप करती हुई भगवान की ओर चलती जा रही थी। भगवान नारायण ने हीरे मोतियों के ढेर लगाए
बुढ़िया माई को गिरा दिया और बुढ़िया माई ने देखा इतने हीरे मोती, परंतु बुढ़िया माई के मन में लालच नहीं आया और बोली, प्रभु सस्ते में मेरे से पीछा छुड़ाना चाहते हो? जय हरि विष्णु, जय हरि विष्णु का जाप करती हुई, माला को जपती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। तब भगवान ने रास्ते में आंधी तूफान, वर्षा, ओले सभी चला दिए और वर्षा तेज होने लगी, लेकिन बुढ़िया माई तो अपने धुन में भजन करती हुई चली जा रही थी। तब भगवान हरि ने दर्शन दिए और बोले कि बुढ़िया माई बोल, क्या मांगती हो? वह बोली, भगवान आखिरी इच्छा आपके दर्शन की थी, वह भी आज पूरी हुई। वह बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर गई। तब बैकुंठ लोक से भगवान का विमान आया और बुढ़िया माई को बिठाकर श्री हरि बैकुंठ लोक में ले गए। बोलो भगवान विष्णु की जय। जिस तरह बुढ़िया माई को भगवान ने दर्शन दिए, उसी तरह कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और कारा भट्टे को अपने पूरे परिवार को दर्शन दे। बोलो भगवान विष्णु की जय।